आपकी इच्छा हो तो इतना काम कर देना। मैं भी आपसे कह रहा हूं, आपकी इच्छा हो तो 10 को बुलावा दे देना, है ना? इच्छा हो तो, नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं है। इच्छा करो समाचारी। कभी गलती हो जाती है, कभी भूल हो जाती है। अपनी भूल को जिनके संग रहते हो उनसे कभी छिपाना मत, कभी छिपाना मत। बंदो, फिर व्यवहार भाष्य का जिक्र कर रहा हूं। व्यवहार भाष्य एक ऐसा ग्रंथ है कि आज के आपके मैनेजमेंट के सारे ग्रंथ उसके सामने फीके, सारे मैनेजमेंट के ग्रंथ फीके। कल एक उदाहरण गया इसमें कि एक किसान पानी दे रहा है खेती को, किसान खेती को पानी दे रहा है और नाले के माध्यम से पानी दे रहा है, और उस नाले से पानी में साथ में एक घास का छोटा सा पौधा टेढ़ा चला गया, और टेढ़ा चला गया तो पानी थोड़ा जाना कम हो गया। किसान ने वो घास का तिनका निकाला नहीं, वो घास का तिनका निकाला नहीं तो दूसरे तिनके भी उसके साथ जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। आगे खेती में पानी पहुंचना कम हो गया, और एक समय ये आ गया कि पानी जाना ही, यदि पहला ही तिनका निकाल लेता तो दूसरा तिनका अटकने की वहां गुंजाइश नहीं रहती। वैसी पहली भूल को, पहली गलती को जिसने जीवन में से निकाल दिया, उसके जीवन में दूसरी गलती नहीं आती है। छोटी से छोटी भूल, छोटी से छोटी भूल को भी कभी छिपाना नहीं, कभी छिपाना नहीं। बहुत गए व्यवहार भाष्य में, इतने सुंदर सुंदर संदर्भ गए, इतने सुंदर सुंदर गए। एक राजा के पास बहुत उम्दा घोड़ा था, बहुत मजबूत घोड़ा था, और उस घोड़े पर सबकी नजर थी। लेकिन उस घोड़े को, कि उस घोड़े के बल पर वो जीतता था। सारे दुश्मनों ने सोचा कि यार इस घोड़े को या तो मारो या तो कब्जे में लो, लेकिन मारना भी संभव नहीं और कब्जे में लेना तो संभव ही नहीं। फिर उन्होंने एक काम किया, एक छोटा सा कांटा, बिल्कुल छोटा सा कुश, उसको जहर में भिगो कर गए, उसका तीर चला करके उस अश्व के अंदर घुसा दिया, छोटा सा बिल्कुल बारीक सा, और घोड़ा सूखने लग गया। देखा क्या कारण है, कोई समझ में नहीं आया। वैद्य को बुलाया कि कैसे, क्या कारण है इस घोड़े के बीमारी का। तब घोड़े को उस वैद्य ने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा दी, और जैसे जहां पर पहले मिट्टी सूख गई वहां पर का वो कांटा उसने निकाल दिया। उस कांटे को खोजा नहीं जा सकता था, लेकिन मिट्टी लगा करके उसने बराबर खोज लिया कि जहां मिट्टी सूखेगी वहां गर्मी ज्यादा होगी और वहां कांटा पक्का होगा, और कांटा निकाला तो घोड़ा वापस स्वस्थ हो गया। ऐसी छोटी सी भूल, बिल्कुल छोटी सी भूल, जो शायद जल्दी ध्यान में नहीं आ जाए, लेकिन उसको भी तुमने कबूल कर लिया तो तुम्हारी चेतना कभी बीमार नहीं पड़ेगी, तुम्हारा घर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। मिच्छा करो, मिच्छा करो। अपनी भूल हो गई, उसको सही सिद्ध करने की कोशिश कभी मत करो, उसका समर्थन कभी मत करो। बड़े दिल से, सहज भाव से, बड़े हो तो भी, छोटे हो तो भी घर वालों के सामने कबूल करो कि मेरे से भूल हो गई। बड़े यदि छोटों के सामने अपनी भूल को कबूल करेंगे तो छोटों को भी भूल को स्वीकार करने का हौसला, और बड़े अपने भूल को छिपाते रहेंगे तो छोटे तो फिर मजा ही करेंगे। लेकिन नो रिएक्शन, नो कमेंट्स, नो ओपिनियंस, केवल एक ही शब्द, तहकारो तेज। जैसा आप कहते हो वैसा ही होगा। ऐसा यदि घर में अनुशासन हो गया, ऐसी यदि घर की व्यवस्था हो गई कि बड़ों ने कुछ कह दिया, उसमें उलटकर जवाब नहीं देना, उसमें पलटकर जवाब नहीं देना, उसमें मुंह से ना नहीं निकालना है। जब मुंह से पहले ना निकलता है और बाद में तुम हाँ भी कर लो तो मजा नहीं रहती है। बड़ों ने कह दिया, पहली बार जैसे बड़ों ने कह दिया तेज तेज, और बाद में जाकर के निवेदन कर सकते हो
कि मुझे ऐसा लगता है, आपको जसता हो तो इसमें संशोधन करें क्या, तो बात अलग है। लेकिन पहली बार में तो नो सजेशन, नो कमेंट्स, नो ओपिनियन, ओनली एक्सेप्ट, स्वीकार, तहतीश। ये 8वीं समाचारी है। 9वां है अभ्युत्थान। घर में कोई आया है, बड़े घर में आ रहे है, छोटा घर में आ रहा है, ध्यान में रखना, आधा अर्थ मत लेना, आधा अर्थ मत लेना कि बड़ा आ गया तो छोटे ने खड़े रह जाना, और छोटा घर में आ गया तो बड़े ने मुंह दूसरी तरफ कर लेना, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। अभ्युत्थान का अर्थ होता है सामने वाले को रिसीव करना, सामने वाले को रिस्पांस देना, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना। यदि कोई ज्येष्ठ घर में आता है तो उनका अहोभाव पूर्वक स्वागत करना, और कोई छोटा घर में आया है, छोटा घर में आया है तो उसका प्यार से स्वागत करना, प्यार से स्वागत करना। व्यवहार भाष्य फिर कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि ये जो 21 दिन होते हैं हमारे, यही 21 दिन होते हैं जो हमें सूर्यदेव की आराधना का समय देते हैं। और सूर्यदेव की आराधना हर वर्ष जब करते हैं, हर साल नए से नया माल मिलते ही रहता है, नए से नया माल मिलता है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो और कुछ अर्थ निकलता है। एक कर्मचारी जंगल में गया और उसको शहद मिल गया। उसने ये सोचा कि मैं सारा शहद मालिक को दे दूंगी, और वो शहद लेकर के जैसे मालिक के पास पहुंचा, उसको शहद लाने के कारण से आने में थोड़ी देर हो गई थी, और जैसे देर हो गई थी, वो देर के आने के कारण से जैसे मालिक ने उसको आता हुआ देखा, हूं हा तीन तान तू ता, उसने कहा नहीं, वे शहद नहीं दे रहा है, उसने शहद नहीं दिया। दूसरे मालिक ने देर से आए हुए व्यक्ति को प्यार से लिया, बोले क्या बात है, क्या परेशानी थी क्या तुझे? जबकि दूसरा नौकर ये सोच करके आया था किसी में से थोड़ा सा शहद मालिक को दूंगा, बाकी सारा शहद मैं रुक लूंगा। लेकिन जब मालिक ने उसका स्वागत किया, बोले क्या बात है, रोज तो समय पर आता है, देर क्यों हो गई तुझे, कोई तकलीफ हो गई क्या? वो खुश हो गया, और जो देना नहीं चाहता था वो शहद भी, ये अभ्युत्थान, ये अभ्युत्थान। घर में कोई व्यक्ति देर से आ गया, आते ही उस पर बरसों मत, बरसों मत, और बरसोंगे तो शायद वो जो बताना है वो बताएगा, और कहीं आपने उसको प्यार से लिया, स्नेह से लिया। तो 9वीं समाचारी का सूत्र है अभ्युत्थान, और 10वीं है उपसंपदा, जिसको आप कह सकते हैं आज बाहर जाकर के रहना, अप्रवासी हो जाना, पढ़ने के लिए बाहर जाना, और कहीं पर भी जाओ। उपसंपदा का अर्थ केवल इतना ही है कि कहीं पर भी जाओ तो मूल से रिश्ता नहीं तोड़ना, मूल से रिश्ता नहीं तोड़ना, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना। कहीं गोद चले भी जाओ तो ओरिजिनल बाप को नहीं भूलना। दत्तक जाने के बाद दूसरा नाम लग भी गया तो भी जन्म देने वाले को भूलना नहीं। उपसंपदा का अर्थ हो सकता है कभी किसी विशेष काम के लिए और कहीं जाकर के रहना पड़े, लेकिन उसको उपसंपदा ही समझना, वहां पर परमानेंट वास नहीं करना। ऐसे 10 समाचारी के सूत्र है बंधु, इतने सुंदर सूत्र है। जिस घर में इन 10 समाचारी के सूत्र का पालन होगा, उस घर में कोई टोना, कोई टाटका, कोई फिंगशी, कोई चुंगशिंग, कोई लाइव बुद्धा की आवश्यकता, वो स्वयं ही लाफिंग बुद्धा बन जाएगा घर। उसके लिए कोई लाफिंग बुद्धा रखने की आवश्यकता नहीं है। और तुम कितने ही लाफिंग बुद्धा रखो और अंदर में यदि समाचारी का पालन नहीं होगा तो घर हंसता हुआ, क्योंकि बहुत घरों में देख चुका हूं, बहुत घरों में देख चुका हूं लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा तो है, लेकिन घर की सारी हंसी बुद्ध के पास चले गई और सारा रोना घर वालों के पास आ गया, उल्टा मामला हो गया। तो ये समाचारी के सूत्र है सर्व दुख विमोक्षणे, सारे दुख का नाश करने वाले इन समाचारी के सूत्र का हम पालन करने का संकल्प लेते हुए आइए गान करेंगे। समायारे पवकामे सर्व दुख विमोक्षणे जमचारे
तीर्णा संसार सागर पढ़मावसिया नम बियायनी सिया पुच्छनाय तैया चवती पड़ी पंचमी छंदना नाम इच्छा करो या छठवो सप्तमो इच्छा करो या तह करो अबुठानं च नवमं दशमी उव संपदा सदसंगा सावुनं गमने आवश्यम कुजा ठाणे कुजानी सियम पूछना स्वयं करने पर करने पड़ी पूछन छंदन दव जायेन तह करो पड़ी सोये अवोठानं गुरु पूय अच्छने उव संपदा एवं दो पंच संयुत समायारी पवेया पुविलंबी चावो भाये आई चमी समुठिये भंडयं पड़िले वंदिताय तव गुरु पूछे जा पंजलि उड़ो किं कायवं मयेयं इच्छं निवोयि उम्भं वियावच्चे निवोतेनं कायवमगिलाये वो सज्जाये वानि उतेनं सव दुःख विमोकने दिवस सचौरो भागे तव उत्तर गुणे कुजा दिन भागे सुचौ सोवी पढ़मं पोरिसि सज बियं जनम जियायि तैयाय भिकायरियं आषाढ़े मासे दुपया पोसे मासे चौपया चित्ता सोए सोमासे तिपया हवाई पोरिसी अंगुलं सत्तरते पक्केनं च दुअंगुलं वड्डये आयये वावि मासेनं च उरंगुलं आषाढ़ पाऊले फगुन वैसाहे सुया नाये वावो मारा जिठा मूले आषाढ़ सावने छई मंगुले हिम पड़िले हाटहिम बियतयम्मी तये दस अट्ठहिम चौद रतिम पिचौरो भागे भिको कुजाविया करो तव उत्तर गुणे पढ़मं पोरिसि सज्जायं बियं जनम तैयाय निदमुखं तु चौति भुजो विसज्जायं जमने जयारथ न कदं तमिन चौभाये संपत्ते वीरमे सज्जाय पवो सकालमी तमेय वयनकत
गयन चौभाग सावसे समी विरतियं पिय कालम परिलिहिता मुनि पोविलम पिचवो भाये परिलिहितान भंडयं गुरु वंदितो सज्ज कुजा दुख विमोखनं भूरिसिये चवो भाये वंदितान तव गुरु परिकमिता कालस मोहपति पड़िलेहिता पड़िलेह जगोच्छग गोच्छगलाई अंगुलिवो अतायिं ऊढं थिरं तुरीयं पोवं तावत्तमेव पड़िलिये तोबीयं पप्पोडे तय्यं च पुनोपमज्जे अनच्चावियं अवलीयं अनानुबन्धिममुसलिं चेव चेपुरी मांडवको पानीपन विसोहणं आरभड़ा समद वज्जेयो वायमोसलितय्या पप्पोडना चवोद विकिता वेया छटी पसिडल पलंबलोल एगामोसाने गरुवधुना कोनाई पमाने पमायम अनुनाई रित पड़िलेहा अविवच्च सातो हेवया पढ़मं पायं पसत शेषानि उपसत्थायिं पड़िलेहनं कोनन् मेहो कहं कोनयि जनमय कहं वा देयि अपचखनम् पुडवी आवो काये तेवो वावो वन सहित सानम् पड़िलेहनापमतो चन्नं पिविराहोयि पुडवी आवो तेवो वावो वन सहित सानम् पड़िलेहनावो तो चन्नं संरक्षोयि तय्याये पोरिसिये भक्तं पाणं गवेश छन्नं मनोरागमि कारणमि समुठिये वेयन वेयावत् हिर्यठाये संजमठाये तह पार्वत्याये छट्ट पुनधम्मचिन् निगन्तो धीमन्तो निगन्ति विनकरे जचैं चेव ठाने हि मुहि मेहिं अनैकमनाई से होई आयन के वसत तिथि के बम बचेर गुत्तीसु पानी दया तबहेवुं शरीर वोच्छेयन ठाये अवशेषं भण्डगं गिच्छ चक्षुषा पड़िले हये परम दजोयनावो व्यराम व्यरये मुनि चौथीये पोरिसिये निखवितान भायनं सज्जायं च तवो कुजा स्वभाव विभावनं पोरिसिये चौ वन्दितान तवो गुरुं पड़िकमिता कालस सेजं तु पड़िले पासोनुच्चार भूमिं पड़िले जयं जयि काउसगं तवो कुजा सवदुःख विमोकनं देवसियं चय्यारं चिन्ति जानुभुवसो नाने दंसने चेव चरितमि पार्यकाउसगो वन्दितान तवो गुरुं देवसियं त्वय्यारम् आलोहे जकमं
पड़े कम में तो निसल वंदिता न तवो गुरु काउ संगम तवो को जान सब दुख विमोचन पारिय काउ संग वंदिता न तवो गुरु थुई मंगलम चकाओनम कालम पड़ी पड़मं पौरिसिं सज्जायं भियं झानं झियायै तय्याय निदमोखं तो सज्जायं पौरिसिये चौथिये कालम तो पड़िले हिया सज्जायं तो तवो कुजा अबोहंतो संजय पौरिसिये चौभाय वंदियो न तवो गुरु पड़िकम में तो कालम स कालम आ गए कायो संगे सब दुख विमोचने काउ संगम तवो कुजा सब दुख रायम जय्यारम चिंति जानपोवसो नानम दंसनमिय चरितमिय तवमिय पारिय कौसक वंदितान तवो गुरु रायम त्वय्यारम अलोए जग पड़े कम में तो निसल वंदितान तवो गुरु काउ संगम तो को जान सब दुख किम तवं परिवज्जामि एवं तत्थविचिन्तये काउ संगम तु पारिता करे जाजीण संतवं पार्य काउ संग वंदितान तवो गुरु तवं संपरिवज्जेता कुजा सिद्धानं संधवं ऐसा समायारी समासे नवियाहिया जम चरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरम तिन्ना संसार दिव्यवेदी समायरी नामम 26 अध्ययनम संपूर्णम। आगे जाकर के परमात्मा ने साधुओं की समाचारी की बहुत विस्तृत योजना करी कि 24 घंटे के 8 प्रहर, दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर को 4 कामों में उन्होंने विभाजित कर दिया। स्वाध्याय, ध्यान, भिक्षा और प्रतिदिन। 4 प्रहर स्वाध्याय के लिए है 8 प्रहर में से, और 2 प्रहर ध्यान के लिए। स्वाध्याय में से ध्यान में जाए, ध्यान में से स्वाध्याय में आ जाए। निरंतर स्वाध्याय करेगा तो भी जागरण हो नहीं पाएगा, केवल ध्यान के रास्ते पर चलेगा तो भी उलझ जाएगा। स्वाध्याय भी करे और स्वाध्याय के समापन में फिर ध्यान, ध्यान के समापन में फिर स्वाध्याय, अनुभूति और परमात्मा के वचनों का आलंबन लेते हुए निरंतर दोनों के लिए बहुत सुंदर विशेषण गया, बहुत सुंदर विशेषण गया। स्वाध्याय भी है तो सर्व दुख का मोक्ष कराने वाला, और कौशक भी है, ध्यान भी है तो सर्व दुख का मोक्ष करने वाला। स्वाध्याय और ध्यान ऐसी धारणा है, अभ्यंतर 6 तप है, बाह्य 6 तप है, लेकिन सज्जाय समम तवो न होई न हो सजी। स्वाध्याय के समान तप न है, न होता है, न होगा। स्वाध्याय दोनों ही प्रकार का होता है, परमात्मा के वचनों का, परमात्मा के शब्दों का, परमात्मा के धर्म शिक्षाओं का निरंतर अनुरटन करना, अनुपरिवर्तन करना है। यही स्वाध्याय की परंपरा जीवन में ऐसी अमूल होनी चाहिए, ऐसी मजबूत होनी चाहिए, ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि निरंतर हो क्या रहा है। बड़ी विडंबना है, बहुत ट्रेजेडी है हमारी कि हम धर्म में पैसा बहुत लगाते, धर्म में तन भी बहुत लगाते, धर्म में समय भी बहुत लगाते, लेकिन धर्म का बोध लेने के लिए, देने के लिए समय और टाइम बिल्कुल नहीं देते। और उसी के परिणाम स्वरूप हम धर्म के नाम से अधर्म के काम को भी प्रोत्साहन देते चले जाते हैं। यदि परमात्मा का तत्वज्ञान, परमात्मा की देशना,
परमात्मा के प्रवचनों के एक सुंदर सा क्रम घर में चलता रहा कि रोज 11 गाथाओं का पाठ करना ही करना है, कम से कम 11 गाथा, अधिक से अधिक जितना कर सकते करो, लेकिन 11 गाथा का भी निरंतर अध्ययन चलता रहेगा। और एक बार उसको परमात्मा के वाणी के साथ लगा हो जाएगा तो फिर उसको कहना नहीं पड़ेगा कि तो ये काम मत कर, वो काम कर। बिल्कुल सहज। और परमात्मा की इतनी श्रेष्ठतम देशना, इतनी अनुत्तर देशना, हम सभी को इस बात पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए, बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि हमारे 32 आगमों में सारे आगम कोहिनूर है, कोई आगम कम नहीं है, कोई आगम ऐसा नहीं है कि उसको 19 कहा जा सके। लेकिन बंधु, उसके बावजूद हम इस बात के लिए कितना सौभाग्यशाली है कि 23 तीर्थंकरों के शासन काल में जो आगम नहीं था, 23 तीर्थंकरों के शासन काल में जो आगम नहीं था, वो आगम हमें पंचम काल में अवसर्पिणी में मिला है। वो है उत्तराध्ययन सूत्र। कि उत्तराध्ययन सूत्र का जन्म, उत्तराध्ययन सूत्र की सारी रचना निर्वाण कल्याण की वेला में होती है। और 24 तीर्थंकरों में केवल अकेले परमात्मा प्रभु महावीर ही है कि जो निर्वाण कल्याण की वेला में न तो मौन करते हैं, न कहीं पहाड़ पर जाते हैं, न कहीं एकांत में जाते हैं, वे निर्वाण कल्याण की वेला में भी अपने भक्तों के बीच 16 प्रहर तक करुणा का कोई था नहीं। इसलिए सुधर्मा स्वामी ने वो जो शब्द कहा जम्बू स्वामी से कि तू परमात्मा के धर्म को जान और परमात्मा के धृति की परीक्षा कर। निर्वाण कल्याण की वेला में 16 प्रहर तक वरदान बरसाने का पुरुषार्थ, क्या धृति होगी, क्या धीरज होगा, क्या अनुग्रह होगा, क्या करुणा होगी। और ऐसे करुणा से जन्मा हुआ ये उत्तराध्ययन सूत्र, इससे श्रेष्ठतम दुनिया के पास क्या वरदान हो सकता है। और ऐसे वरदान को यदि हमने सर माथे पर नहीं रखा तो फिर किसको सर माथे पर रखेंगे। ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र को यदि हम घर में प्रतिष्ठित नहीं कर पाए तो फिर किसको प्रतिष्ठित करेंगे। और एक उत्तराध्ययन सूत्र ही बंधु जिसको लेकर के कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं। एक ऐसा आगम जिसको दिगंबर भी खंडन नहीं, श्वेतांबर का भी खंडन नहीं, सारे की बात, मूलभूत बात, परंपरा की कोई बात ही नहीं, मूल सिद्धांत की बात। और ये तो आप भी जानते हैं कि जिंदगी में बाप कुछ भी बोल ले, लेकिन अंतिम समय में जो बोलता है वो जिंदगी का पूरा निचोड़ होता है, वो पूरा निचोड़ होता है। और ऐसा पूरा निचोड़ आचार्य कहते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र में 4 ही अनुयोग है, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और धम्म कहानुयोग। 4 ही अनुयोग यदि किसी आगम में एक साथ है तो उत्तराध्ययन सूत्र में है। और ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र की इस आराधना के लिए आपको बार बार आमंत्रण देने के लिए कहा जा रहा है। जम करके आमंत्रण दीजिए, ऐसा आमंत्रण दीजिए, ऐसा आमंत्रण दीजिए कि जैसा आनंद आपको आ रहा है वैसा भी उनको आ जाए। और एक बार कोई उत्तराध्ययन सूत्र के साथ जुड़ जाए, एक बार कोई इन शब्दों के साथ जुड़ जाए तो फिर जिंदगी में भटकाव आने का सवाल उठता ही नहीं है। जहां सुई सुत्ता, जैसे धागे के साथ गुम हो गई सुई खोजनी आसान होती है, और वही बिना धागे की सुई यदि गुम हो गई तो उसको खोजना बहुत मुश्किल होता है। वैसे परमात्मा के सूत्र, परमात्मा के धागे अपने जिंदगी के सुई में पिरोए जाए तो अपनी सुई कहीं चुभने के बजाय सीने